हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अभी सीरीज़ चला रखी है क्वेश्चन बैंक की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसी कंटिन्यूएशन में तीसरी क्लास है जिसमें हम सेकंड मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप। उसमें पहला चैप्टर है माई वैल्यूज़ एंड एथिक्स। सबसे पहले जान लेते हैं वैल्यूज़ और एथिक्स का मीनिंग। वैल्यूज़ यानी कि मूल्य और एथिक्स यानी कि सिद्धांत। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, वैल्यूज एंड एथिक्स हेल्प्स अस टू बिल्ड गुड। यानी कि वैल्यूज यानी कि मूल्य और एथिक्स यानी कि सिद्धांत हमें क्या अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गेम्स, ऑप्शन बी बिहेवियर, गेम्स मतलब खेल, बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार, ऑप्शन सी स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई, ऑप्शन डी रेंट यानी किराया। तो वही है, अगर अच्छे वैल्यूज़ होंगे आपके पास, अच्छे एथिक्स यानी सिद्धांत होंगे, तो आपका व्यवहार उससे दर्शाया जाएगा। आपको अच्छे, अगर ये दोनों चीज़ अच्छी होंगी तो आपका व्यवहार भी अच्छा माना जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आपका व्यवहार भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहेवियर यानी कि व्यवहार। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ ए पर्सन। मतलब एक आदमी के वैल्यूज़ क्या डिसाइड करती हैं। वैल्यूज़ से एक आदमी का क्या पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर यानी कि चरित्र, ऑप्शन बी लैपटॉप यानी कि वही कंप्यूटर, लैपटॉप आपको पता ही है, ऑप्शन सी होम यानी घर, ऑप्शन डी सिस्टम यानी कि प्रणाली। तो वही, अगर आपके वैल्यूज़ अच्छे होंगे या जो भी वैल्यूज़ आपके पास हैं उससे आपका कैरेक्टर पता चलेगा, चरित्र कैसा है। ठीक है, बिहेवियर भी पता चलता है और कैरेक्टर भी पता चलता है कि किस चरित्र के हैं आप। अच्छे अच्छे वैल्यूज़ हैं आपके पास तो अच्छे चरित्र माना जाएगा, और अगर अच्छे वैल्यूज़ नहीं हैं तो अच्छे चरित्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया पे क्या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने माने कि आगे भेजना। तो सोशल मीडिया पर क्या फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं माना जाता। तो ऑप्शन देखते हैं। फेक न्यूज़ यानी कि नकली खबर, ऑप्शन बी मैसेजेस यानी कि संदेश, ऑप्शन सी ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन, ऑप्शन डी सॉन्ग्स यानी कि गाने। तो नॉर्मल सी बात है, सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल फेक न्यूज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। कोई भी न्यूज़ आती है फॉरवर्ड करती जाती है। तो वही है, इसके लिए कड़े प्रावधान भी हैं कि आपने अगर गलत न्यूज़ फैलाई है तो आप पे भी कार्रवाई करी जाएगी। तो यही आपको भी ध्यान रखना है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए हमें। क्लियर है, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं फैलानी है आपको। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा, फेक न्यूज़। आइए अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। अ पर्सन who respects and follows the law of a country is a dash। मतलब अगर कोई आदमी देश के कानून का पालन करता है, ठीक है ना, देश के कानून का पालन करता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा वो आदमी क्या कहलाएगा अगर वो देश के कानून का पालन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिजनेस पर्सन यानी कि बिजनेसमैन, व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन बी बैड एम्प्लॉय यानी कि बुरा कर्मचारी, ऑप्शन सी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी कि जिम्मेदार नागरिक, ऑप्शन डी स्मॉल किड यानी कि छोटा बच्चा। तो अगर कोई आदमी देश का कानून फॉलो करता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, तो उसे ज़िम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो ज़िम्मेदार और सिटीज़न का मतलब नागरिक, तो उसे ज़िम्मेदार नागरिक माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रीटा फाउंड समवंस पर्स इन द ऑफिस। ओके, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शोज दैट शी हैज़। आइए हिंदी में अनुवाद करते हैं। रीता 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 को ऑफिस में किसी का पर्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने बॉस को यानी कि ऑफिस मैनेजर को वो बैग हैंड ओवर कर देती है कि भाई इसका कोई मालिक नहीं मिला, अगर आपको कोई मिलता है तो आप दे देना। तो उससे रीता के बारे में क्या पता लगता है आपको। ऑप्शन देखते हैं। ए पिलर, ऑप्शन बी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑप्शन सी एंगर यानी गुस्सा, ऑप्शन डी फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। और पिलर का मतलब है हिंदी में खंबा। ठीक है, तो
नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कोई पर्स मिलता है और आप जाके पुलिस को दे देते हैं, ठीक है, तो आप में क्या कहलाए जाएंगे? आप ईमानदार कहलाए जाएंगे ना। आपको लोग ईमानदार बोलेंगे, भाई ईमानदार था जब इसने लौटा दिया। तो ऑनेस्टी का मैंने बताया, ईमानदार। तो वही है, रीता ने भाई सीधी सी बात है उसको ऑफिस मैनेजर को दे दिया कि भाई जो भी आए उसको दे देना। तो उससे दर्शा उससे ये पता चलता है कि वो ईमानदार लड़की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर है और कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन यानी कि छठा क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो सबसे पहले बता दो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। ठीक है ना, संविधान यानी कि आपके सारे कायदे कानून, आपके हक, ठीक है, आपके लॉज जो भी हैं कंट्री में, जो भी कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो करना। मतलब वही है, फॉलो करना, कैसे फॉलो करना वो कानून को। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है। ये ऑप्शन में देखते हैं, भारतीय अकेडमी के नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, या भारतीय संविधान, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी नोवेल यानी कि कोई कहानी। ऑप्शन डी न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और ऑप्शन बी भी दे रखा है भारतीय संविधान। तो क्लियर है, आपको भारतीय संविधान के नाम से भी जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इज ए सोवरजिन कंट्री, दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन डैश। सोवरजिन का मतलब बता देता हूँ, संप्रभुत्व, मतलब अपने खुद के डिसीजंस बना सकने वाला देश। क्लियर है, तो इंडिया इज ए सोवरजिन कंट्री मतलब भारत एक संप्रभुत्व देश है। तो दिस मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन, मतलब इससे ये अपने डैश, आगे पूछा ही क्या कर सकता है, इससे क्या बना सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मनी यानी कि पैसा। ऑप्शन बी स्टेट यानी कि राज्य। ऑप्शन सी इलेक्शन यानी कि चुनाव। ऑप्शन डी रूल्स एंड डिसीजंस। संप्रभुत्व मतलब अपने आप में कैपेबल है किसी भी चीज़ को करने में। तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे देश की कि वो सबसे पहले भाई रूल्स और डिसीजंस यानी कानून कायदे बनाए। सबसे पहला प्राइमरी काम है, और सेकेंडरी में ये भी बनाते हैं भाई, पैसे भी बनाए जाते हैं, स्टेट भी बनाया जाता है यानी कि राज्य भी बनाए जाते हैं, इलेक्शन भी, चुनाव भी करवाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले भाई कानून बनेगा। कानून के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होंगी आगे की। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ आर कंट्री, मतलब भारतीय संविधान किस चीज़ के सेट से बना हुआ है, किस चीज़ के मिलन से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, लॉज एंड रूल्स। ऑप्शन बी कीज़, लॉज एंड रूल्स मतलब वही कायदे कानून, कीज़ यानी चाबी। ऑप्शन सी टूल्स यानी कि आपके उपकरण। ऑप्शन डी घड़ी यानी कि वॉच। तो वही है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉज एंड रूल्स यानी कायदे कानून से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8-year-old गर्ल फॉर his household work. In India we prohibit that because it is। अब हिंदी में अनुवाद करते हैं। मिस्टर जॉनसन है वो अपने घर में एक 8 साल की लड़की को काम पे रखना चाहते हैं घर का काम संभालने के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसकी सख्त मनाही है। क्यों? आइए ऑप्शन देखते हैं। न्यूट्रल, ठीक है, जनरल। ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब उत्पीड़न के खिलाफ हमारे पास अधिकार। और ऑप्शन डी पुलिस यानी कि पुलिस। ठीक है, तो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार मिला है कि आप उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और उसी अधिकार के कारण इंडिया में सख्त मनाही है कि किसी को 8 साल से नीचे किसी भी लड़के या लड़की को हम नौकरी पे रखें, चाहे घर में हो या किसी फैक्ट्री में हो। आप सिर्फ रख सकते हैं 18 साल से ऊपर के किसी भी लड़के या लड़की को काम पे। ठीक है, तो इसकी क्या बताई गई है? 8 साल बताई गई है उम्र। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये अगेंस्ट में है कानून के। तो इसका ऑप्शन है सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। अब आइए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल, चर्च और मॉस्क फॉर प्रेयर, यानी कि हमारे पास आज़ादी है
टेम्पल पे, टेम्पल यानी मंदिर, चर्च यानी गिरजाघर, या और मॉस्क यानी कि मस्जिद में जाने की, ठीक है, आज़ादी है, उधर जाके हम प्रेयर कर सकते हैं। दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, ये पिलर ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है? ये ऑप्शन देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, चीटिंग यानी कि भाई झूठ बोलना, ऑप्शन सी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार, और ऑप्शन डी रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत करना। तो इसका सही जवाब है इज्जत करना, ठीक है ना। यही एक पिलर है कैरेक्टर का कि इज्जत करो हर एक धर्म की, ठीक है ना, सबको बराबर मान के चलो, भारतीय संविधान में यही कहा गया है। तो इसका आंसर है डी, रेस्पेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा चैप्टर आ गया प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, यानी कि अपने पर्यावरण को बचाना। तो इसमें 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेस एंड केमिकल्स टू द एनवायरनमेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड, मतलब हमारे पर्यावरण में हार्मफुल स्मोक यानी कि धुआं, जहरीला धुआं, गैसेस और केमिकल यानी कि रसायन छोड़ना ज़्यादा क्वांटिटी में क्या कहलाता है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए एयर यानी कि हवा, ऑप्शन बी पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ऑप्शन सी विंड यानी कि हवा, ठीक है, तेज़ हवाएं, ऑप्शन डी स्टॉर्म यानी कि आंधी। तो भाई आप जहरीली धुआं छोड़ेंगे, गैसेस छोड़ेंगे, केमिकल छोड़ेंगे अपने पर्यावरण में, तो उससे क्या होगा? प्रदूषण होगा ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। आइए क्वेश्चन नंबर 12, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर हार्मफुल फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस, यानी कि अब हिंदी में पढ़ते हैं, भाई पेड़ों को काटना अपने घर बनाने के लिए या खेत बनाने के लिए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट यानी कि जंगल, डी यानी कि कम, यानी कि हिंदी में इसका शब्द का मतलब हुआ डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना, ऑप्शन बी लैंड यानी कि ज़मीन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट यानी कि जंगल, और ऑप्शन डी डेस्टिनी यानी कि मंजिल। तो भाई सीधा सा क्वेश्चन में ही पूछा है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना, और डिफॉरेस्टेशन का मैंने बताया है कि भाई डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ काटना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई करना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड, मतलब केमिकल्स, पानी के अंदर केमिकल्स छोड़ना, वेस्ट छोड़ना, प्लास्टिक छोड़ना क्या कहलाता है? पानी की बात हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, देखिए कॉमन सेंस है इसमें भी। साउंड पोल्यूशन, भाई पानी में आप अगर ये सब केमिकल्स और वेस्ट छोड़ेंगे तो साउंड यानी कि आवाज़, ध्वनि प्रदूषण तो होगा नहीं। लैंड पोल्यूशन, पानी की बात हो रही है, ध्यान रखिए, पानी में आप ये सब छोड़ रहे हैं तो ज़मीन का तो पोल्यूशन होगा नहीं। ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन, भाई पानी से रिलेटेड है, पानी का पोल्यूशन है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी का प्रदूषण। ऑप्शन डी था एयर पोल्यूशन यानी कि हवा। तो मेन बात है इधर हो रही है पानी की बात, तो इसका भी पोल्यूशन होगा पानी का, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर कॉजेज, मतलब साइंटिस्ट, अब हिंदी में बात करते हैं, साइंटिस्ट हमें वार्निंग दे रहे हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, किसकी वजह से? डैश यानी किसकी वजह से? आइए ऑप्शन जानते हैं। डिस्ट्रॉय यानी कि तबाही, नहीं ये भी आंसर नहीं है। लैंडस्लाइडिंग मतलब भूस्खलन, ये भी नहीं है भाई, इससे कुछ लेना देना नहीं है धरती की गर्मी से। और ऑप्शन सी है वार्म यानी गर्म, ये भी कुछ बैठा नहीं। ऑप्शन ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी कि ग्लोब, ग्लोब मतलब इंटरनेशनल, मतलब पूरा देश, आपकी पृथ्वी मतलब ग्लोब, ठीक है। वार्मिंग मतलब गर्म, तो ग्लोबल वार्मिंग से ही आपको पता है कि आपने कई बार ये सुना होगा शब्द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी से आजकल ये जो बरसात हो रही है, मौसम में चेंज आ रहा है, बेमौसम बरसात होती है, गर्मी हो जाती है, लंबे लंबे टाइम गर्मी खींचती है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की देन है। तो वही है, साइंटिस्ट ने चेताया है, वार्निंग दी है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ग्लोबल वार्मिंग, डी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि 15th। श्याम अवॉइड्स द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ही इज़ फॉलोइंग डैश, मतलब श्याम भाई प्लास्टिक को यूज़ करने में, भाई यूज़ नहीं करता है प्लास्टिक का,
और ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र्स का। फर्टिलाइज़र आप समझ गए ना, ये आपका यूरिया होता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। तो श्याम अवॉइड करता है, मतलब वो यूज़ नहीं करता है एक टाइप से प्लास्टिक का और केमिकल फर्टिलाइज़र का। केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह भाई वो अपनी देसी खाद यूज़ करता है, प्लास्टिक की जगह वो पेपर यूज़ करता है। तो वो क्या फ़ॉलो कर रहा है, किस लाइफ़स्टाइल का, किस जीवन शैली का वो फ़ॉलो कर रहा है वो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ग्रीन लाइफ़स्टाइल यानी कि हरी जीवन शैली, ठीक है। ऑप्शन बी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल, भाई मतलब आजकल की लाइफ़स्टाइल, जो कि वो है नहीं, जो ये इसमें दिखाया हुआ है। मतलब आजकल की लाइफ़स्टाइल में तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन सी बिज़ी लाइफ़स्टाइल यानी कि वेस्ट लाइफ़स्टाइल, इससे भी कुछ लेना-देना नहीं है। ऑप्शन डी नन, कुछ भी नहीं। तो अब इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी आप पर्यावरण के शब्द को सुनते हैं तो आप जनरली हरा रंग ही सोचते होंगे। पर्यावरण से आप समझते हैं पेड़ पौधे, पेड़ों का कलर होता है हरा, ठीक है ना। और पर्यावरण का शब्द सुनते ही आपके मन में कहीं ना कहीं हरा शब्द, हरा रंग टकराता होगा। तो उसी से ऑप्शन ए बनता है ग्रीन, यानी कि हरा लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली। अब ये क्या है, शाम क्या करता है, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता है। तो इन्हीं चीज़ को ना यूज़ करना और इसकी जगह पे पेपर जैसे रिसाइकलेबल चीज़ें यूज़ करना। और खाद की बात हुई, ये केमिकल खाद है यूरिया, उसकी जगह देसी खाद यूज़ करता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन भी होगा ऑप्शन ए ग्रीन लाइफस्टाइल, यानी कि हरी जीवन शैली वो फॉलो करता है। तो आई होप आप सबको आज क्लास समझ आई होगी। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, कुछ डाउट्स हैं आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का हम ज़रूर जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।